नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नज़र कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू साहब। जी, आपका परिचय। जी, मेरा नाम आर्टिस्ट S.K. राजौतिया है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में एज ए ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट पे गुड़गांव में पोस्टिंग है सर मेरी। चित्रकारी का पेशा आप। सर ये वैसे तो बचपन से ही है, लेकिन 2000 के बाद मैंने इस लाइन को मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। 2000 से लेके आज तक कंटिन्यू कर रहा हूँ सर इसको। कैनवस पे आने का इरादा कैसे बना आपका? कैनवस का सर जैसे मान लीजिए दिल्ली में कई बार एग्जीबिशन वगैरह सूरज कुंड में मतलब एक दो बार देखने गया, वहाँ पे शौक था। शौक तो बचपन से ही था, लेकिन सूरज कुंड से जब कैनवस के ऊपर पेंटिंग मैंने देखी तो वहाँ से मैंने रुझान बना कि मैं कैनवस पेंटिंग करूँ। उसके बाद बहुत से जैसे गैलरियों में गया, वहाँ से भी मतलब एक प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर कैनवस पेंटिंग की। तुलिका किन किन मुद्दों पे चलती है? फोकस क्या रहता है? मेरा फोकस सर मोस्टली जो है मैं सोशल इश्यूज के ऊपर पेंटिंग बनाता हूँ। जैसे दहेज प्रथा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण के ऊपर, जल संरक्षण के ऊपर, मोस्टली जो सोशल इश्यूज हैं उनको उठाता हूँ कैनवस के ऊपर। सतीश जी, जैसे ऑन स्पॉट पेंटिंग है, आजकल इसका रुझान बढ़ा है, क्या देखते हैं? ऑन स्पॉट पेंटिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है, कैसे प्रफुल्लित हो रही है वो? सर स्पोर्ट पेंटिंग से जो हमने सबसे समाज को, जैसे वो देखो ये कला कुदरत ने हमें दी है, एज ए मैं तो ये मानता हूँ कि गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें हमारा निरंतरता जो अभ्यास है वो भी इसमें काम करता है। जब हम इस लायक हैं तो मैं ये समझता हूँ कि समाज को, हमें भी कुछ समाज के प्रति हमारा भी दायित्व है, हमें समाज को कुछ देना चाहिए। और इसी सोच के आगे बढ़ाते हुए एक हमने हरियाणा कला यात्रा शुरू की 2019 में। तो उस कला यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम जो सोशल जो मुद्दे हैं उनको अपनी कैनवस के ऊपर अपने रंगों के माध्यम से वो लोगों तक लेके जाएं, उनके बारे में लोगों को समझाएं। और ये यात्रा अभी तक कंटिन्यू चली हुई है। हम जैसे गांव गांव में जाते हैं, रेवाड़ी में भी मतलब बहुत सारे प्रोग्राम किए हमने लाइव पेंटिंग के। इससे लोगों में जागृति आती है और एक संदेश भी मिलता है। अभी जैसे कोरोना काल में जब सब कुछ 2019 में 2020 में जब स्टार्ट हुआ तो सब कुछ लॉकडाउन सब कुछ अपने बिल्कुल जाम था। उस टाइम पे हमने जैसे रेवाड़ी प्रशासन से आग्रह करके उनसे मतलब अनुमति ली हमने, और साहब रेवाड़ी के अंदर हमने रेवाड़ी के चारों तरफ है रोड पेंटिंग बनाई, जिसमें कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और मतलब जो है उसमें कम से कम 15-20 दिन तक कंटिन्यू काम किया और पूरी टीम थी हमारे साथ, और उस टाइम पे प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। कलाकारों को अक्सर अपेक्षा रहती है, ये उनकी सरकार है, प्रशासन है, उनकी उपेक्षा करता है। आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं देखो, अब जैसे मान लिया अब हम बिल्कुल ये सब कुछ दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए ये तो गलत है, कुछ हमारा भी फर्ज बनता है, और इसके साथ साथ प्रशासन भी मदद तो करता ही है। चित्रकारिता का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? भविष्य है इसके अंदर भविष्य, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है साहब। भविष्य है लेकिन मेहनत ज़्यादा है। इसके लिए मतलब एक तरह से कि जुनून जो होते हैं ना आदमी के अंदर है, वो अगर जुनून से काम करता है तो भविष्य इसके अंदर बहुत ही बढ़िया है, बहुत आपकी बढ़िया। उपलब्धियां क्या रही? मेरी उपलब्धियाँ साहब जैसे मान लो कई बार स्टेट लेवल के ऊपर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी, मैंने इंटरनेशनल में जजमेंट भी किया हुआ है साहब। और 2007 में जो है ना, हाँ 2007 से मेरे को अवार्ड मिलने शुरू हुए थे। दिल्ली की के अग्निपथ आर्ट सोसाइटी थी, उसने 2007 से और 2011 तक लगातार कंटिन्यू हर साल उनका प्रोग्राम होता था, अवार्ड देते थे। 4 साल तक
लगातार मेरे को सम्मानित किया। स्टार्टिंग में दिया था उनको, उन्होंने मेरे को गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, फिर रविंद्रनाथ टैगोर सम्मान दिया गया, फिर उसके बाद सुकीर्ति सम्मान दिया गया, उसके बाद ससुराल तो सैकड़ों अवार्ड जो मेरे नाम। और जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो एक तो देखो आत्मसंतुष्टि होती है, वो मैं अपनी लाइन से अपने काम से बिल्कुल खुश हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ। और 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रह चुका हूँ। पहला 2016 में किया था हमने मेरठ के अंदर, उसमें किया था कि जो सबसे लंबी पेंटिंग का जो रिकॉर्ड था वो चाइना के नाम था, 967-68 मीटर के लगभग ऐसी थी। और मेरठ के अंदर ये 14 नवंबर 2016 को हमने 1497 मीटर लंबी जो पेंटिंग बनाई थी। वहाँ पे जो है जो गिनीज ऑफ बुक रिकॉर्ड की जो टीम थी वो आई हुई थी। 2 दिन के बाद उन्होंने उसको मतलब मान्यता दे दी थी कि भाई ये रिकॉर्ड बन चुका है। उसमें मेरठ प्रशासन का पूरा सहयोग था। 2000 से शुरू हुई आपकी जो चित्रकारिता की यात्रा है वो आज 2021 आ गया है। कहाँ देखते हैं 2012 में जो 3-4 लोग चित्रकारिता करते थे, आज क्या भविष्य देख रहे हैं? आज ये कि साहब में जैसे 2011 में यहाँ गुड़गांव से ट्रांसफ़र हो गया है, तो मेरे अंदर पेंटिंग तो मैं शुरू से शौक भी रहा है, करता रहा था। जब 2011 में आया कुछ दिन तो ऐसे ही चले गए कि मैं मतलब कोई आर्टिस्ट मिले कि मेरे को रेवाड़ी में बिल्कुल कोई जानने वाला नहीं था। फिर हमारे नटराज आर्ट जोन के विनोद जी हैं, उनसे मेरी संपर्क हुई। मैंने उनसे बात की कि भाई रेवाड़ी में ऐसे एग्जीबिशन लगाते हैं। तो ये 2012 या 13 के अंदर जिमखाना क्लब में पहली बार एग्जीबिशन लगाई थी हमने। उस टाइम पर रेवाड़ी के मात्र 2-3 ही आर्टिस्ट, एक विनोद जी थे, मैं था और एक और था। तो जब हमने वो एग्जीबिशन लगाई तो जब जैसे न्यूज़पेपर में या मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक ये बात पहुंची तो 2-3 आर्टिस्ट उसमें मतलब देखने के लिए आए, उनसे हमारी मुलाकात हुई। फिर 3-4 महीने के बाद फिर हमने जो है प्रोग्राम किए, उसमें 1-2 आर्टिस्ट और बढ़ गए। उसके बाद 2015 में हमने बड़ा आयोजन किया जिसमें भारत के हर हिस्से से यहाँ आर्टिस्ट चित्रकार आए, अच्छे चित्रकार जो अच्छे थे। और 150 या 300 के लगभग आर्टिस्टों ने यहाँ पे अपनी एग्जीबिशन लगाई। उसके अंदर जो है ना अपने जो रेवाड़ी के आर्टिस्ट थे जो भी बिल्कुल या तो काम करना वो छोड़ चुके थे या जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको काम तो करते हैं वो, लेकिन उनको कोई रास्ता या कोई मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं होता या उनको रास्ता नहीं मिलता। तो उस टाइम भी बहुत सारे आर्टिस्ट मिले। आज 2011 के बाद 8-9 साल के अंदर जैसे रेवाड़ी में कम से कम 40-50 आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, अपने कुछ पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कर रहे हैं, 40-50 के लगभग हैं। और रेवाड़ी के जो चित्रकार हैं ना आज भारत के हर हिस्से में अपने एग्जीबिशन कंपटीशन में वर्कशॉप में जाते हैं। रेवाड़ी का आज पूरे भारत में नाम है कला के क्षेत्र में। यदि रोजी रोटी की बात की जाए तो हर युवा के सामने आज बेरोजगारी की समस्या है। रोजी रोटी की दृष्टिगत क्या चित्रकारिता एक बेहतर रोजगार साबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है साहब, अगर उसको मतलब देखो निरंतरता से कोई भी काम करते हैं ना, तो मैं तो ये मानता हूँ कि हर फील्ड में आदमी ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। निरंतरता बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि रेवाड़ी में ऐसी जो कलाकार काम कर रहे हैं, चित्रकारिता के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए जो कलाकृति है कितने कदरदान समाज में मानते हैं? देखो स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत की तो उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब लोगों को मतलब पता ही नहीं था कि भाई जैसे मान ले ऐसी भी पेंटिंग होती हैं या पोर्ट्रेट भी हाथ से बनाए जाते हैं, क्यों कोई ऐसा था नहीं सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे फिर रेवाड़ी के ही कलाकार बढ़ गए, फिर बार बार लोगों के सामने वो चीज़ें आने लगी। जब कोई भी चीज़ एक चीज़ किसी के सामने बार बार आती है तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, तो उसके भी मन में ये आता है कि भाई मैं भी अपना पोर्ट्रेट बनवा लेता हूँ, मैं ये पेंटिंग ले लेता हूँ, मैं वो ले लेता हूँ। तो अब रेवाड़ी में बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, पेंटिंग का कर रहे हैं, जो पेंटिंग भी बनाते हैं, पोर्ट्रेट भी बनाते हैं, वॉल पेंटिंग भी करते हैं और भी बहुत मतलब काम करते हैं, तो काम कर रहे हैं।
यदि चित्रकला की बात की जाए तो राज्य सरकार की ओर से कला शिक्षकों की बहुत कम नियुक्तियां की जाती हैं। तो क्या मानते हैं कि जो डिप्लोमा धारक हैं वो उनके लिए क्या भविष्य है? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे ये एक सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट पहले एडिशनल में डाल दिया था, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। पेरेंट्स भी मतलब बहुत कम ध्यान देते हैं कि बच्चे को सिर्फ या तो डॉक्टरेट बनाओ या इंजीनियर बनाओ, अपने मतलब इसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। अगर इसकी तरफ सरकार भी ध्यान दे और पेरेंट्स भी अगर चाहे तो मतलब इस फील्ड में है जो भविष्य है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें टेक्सटाइल डिज़ाइन वगैरह, इनमें मतलब आर्टिस्ट ही होते हैं। जहाँ बुक वगैरह डिज़ाइनिंग होती है वहाँ भी आर्टिस्ट ही होते हैं। मेडिकल फील्ड में भी डिज़ाइन आर्टिस्ट ही होते हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में शामिल हुए। हरियाणा की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको लेके आप 3 जिलों को देख चुके हैं। झज्जर में आप जन्म हुआ आपका, रेवाड़ी में आप कर्मशैली गई, अब गुड़गांव देख रहे हैं। क्या फ़र्क देख रहे हैं, कैसे अवसर मिल रहे हैं चित्रकारिता को दोनों जगह, तीनों जगह, बल्कि हरियाणा में? हरियाणा में अब ये नहीं, तीनों डिस्ट्रिक्ट नहीं है सर। मतलब ये नहीं कि मतलब 3 ही डिस्ट्रिक्ट देखे मैंने, हरियाणा का एक कोना देख लिया है कला के क्षेत्र में। हरियाणा कोना क्या, जैसे मान लो हम देश का एक ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ मतलब नहीं पहुँचे हैं हम। हर पूरे देश में जा रहे हैं। लेकिन जो सोशल इश्यूज की जो बात है, जो मैं बता रहा हूँ कि वो हरियाणा कला यात्रा के माध्यम से हम लगभग जैसे अपने 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें मतलब घूम चुके हैं हम। और सोशल इश्यूज के ऊपर पेंटिंग या लाइव पेंटिंग करके लोगों को जोड़ रहे हैं, नए नए आर्टिस्टों को जोड़ रहे हैं और एक बढ़िया संदेश दे रहे हैं। चित्रकला के क्षेत्र में बाल प्रतिभाओं को उभारने के लिए क्या सरकार क्या कदम उठा सकती है? देखो, जैसे मान लो युवा आने के लिए सरकार को सोचना, या तो जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई ऐसे मतलब संस्था या केंद्र ऐसे स्थापित होने चाहिए कि वहाँ पे जो बच्चे जिनको सही रास्ता नहीं मिलता हो या जो नहीं सीख पाते हो, तो उनके लिए ऐसी कोई फैसिलिटी होनी चाहिए। हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आर्टिस्ट को परमानेंट करके वो जो है आर्टिस्टों को सही रास्ता दिखाए उनको, तो रोजगार अच्छा है। धन्यवाद। थैंक यू।